आर्ट्स विथ मुकेश सर यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे भारत की पर्वत, इससे रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक में। और आप चाहे तो हमसे पहले ऑप्शन दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ अब जुड़िए और एक एक करके मैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाले। तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो स्थित पर्वत है, ये कौन सी पर्वत है? तो हिमालय पर्वत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमारा सेकंड क्वेश्चन, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। तो हिमालय पर्वत एक प्रकार की जो प्रकार है वो बलित पर्वत का है। तो इसका सीधे ऑप्शन बी आपका सही होता है। कहता भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदाकोट, नंदा देवी। तो भारत की बात हो रही है बाबू, तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, जो कि काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। किस पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट चोटी, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर या तो 8,850 मीटर के आसपास होती है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, हम उसे क्या बोलेंगे? नंदा देवी की, नंगा पर्वत की, कंचनजंगा की, धौलगिरी। तो भारत की बात हो रही है तो कंचनजंगा। मैं यहाँ पे आप लोग को 3 क्वेश्चन मैं क्लियर करने वाला हूँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत तो केटू चोटी, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कंचनजंगा पर्वत चोटी, जो आपको क्लियर हो चुका होगा। और मैं बात करने वाला हूँ आगे, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवनीतम है? तो आप ऑप्शन से बता सकते हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो नवनीतम का मतलब बाद में बना है। सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका सही है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर तो कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। कहता निम्नलिखित में कौन से हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में कौन स्थित है? तो नामचो वर्मा। कौन है? नामचो वर्मा। कहता हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनदी से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुआ है जो टेथिस सागर की भूसनदियों से हुई है। उसमें जो नदियों के द्वारा जो हिमालय से गिरने वाली जो नदियाँ होती है, उन नदियों से नहीं गलत, यूरेशियन प्लेट और हमारा जब अफ्रीकन प्लेट इंडियन प्लेट आपस में जब टकराती है तो क्या होता है? टेथिस सागर में क्या होता है? बलन पड़ता है, जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति होता है। इस प्रकार हिमालय का निर्माण हो जाता है। जो आप प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में पढ़े होंगे, हिमालय का पाद प्रदेश तो देखिए, सबसे बड़ा महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का सबसे छोटा जो पाद मतलब बेसिक कौन हो जाएगा? तो कौन ऑप्शन होगा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। तो इसका ऑप्शन आपका डी। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी पर्वत, ये आपको मध्य हिमालय पे देखने के लिए मिलेगा, जो आपकी उत्तराखंड में है। कहाँ में? उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन सीधे चले जाइए आप। कहा जाता है कि ऑप्शन है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो हिम रेखा होती है जहाँ से जब आप हिमालय पढ़िएगा, पहाड़ पढ़िएगा, तो एक ऊंचाई के बाद क्या होता है? हिम वर्षा होती है, हिम का जमाव होता है, हिम स्तर देखने को मिलता है। तो 4500 से यानी 4000 प्लस से मिलना शुरू हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में क्या हो जाता है? हिम वर्षा शुरू हो जाती है। ये आपका सही है। यहाँ पर आपको देखना होगा,
एक हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सूची 1 और सूची 2 से मिलान करवाना है, जिसमें आपका ऑप्शन ए पे बता रहा है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो मैं बता देता हूँ कि ये हिमालय का वर्गीकरण किया गया नदियों के आधार पर। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बोल देता हूँ, आप इसका खुद बना लीजिएगा। पंजाब हिमालय का मतलब होता है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। और सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र होता है, उन दोनों के बीच की जो क्षेत्र होता है, हम उसे बोलते हैं असम की हिमालय। तो आप इस आधार पे आप इस सम्मिलित कर लीजिएगा, आपका ये सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बन के आ जाएगा, बी सॉरी ए बनेगा। कथन हिमालय में हिम रेखा, ये तो बता दी आपको। कथन निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो कौन सी है? तो वो केटू है, आपको बता चुके हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? केटू श्रेणी, कृष्णगिरी, सागर माथा, तो राकापोशी। तो हम इसे बोलते हैं केटू श्रेणी, नहीं कृष्णगिरी। ऑप्शन बी आपका सही है। आप आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य घाटी को किस नाम से जानते हैं? दून, चौसा, द्वार, मर्ग। तो हम इसे दून बोलते हैं। इसके बाद देखिएगा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली जो छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, कि जो लघु हिमालय, जैसे एक होता है महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, जो आपका जम्मू कश्मीर से नेपाल जाते जाते क्या होता है, सब मिल जाता है आपस में। तो लघु हिमालय पे जो जम्मू कश्मीर में जो ढाल होता है, उन ढाल पे जो पाए जाने वाली घास होता है, मैं उस घास को क्या बोलते, हम लोग बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। और इसी लघु हिमालय में हम लोग उस घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? तब बुग्याल एवं पयार। क्या बोलते हैं? बुग्याल एवं पयार। कहता सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो हमने पहले ही बता दिए थे कि सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच की भाग को पंजाब हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच की जो भाग होता है उससे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ये आपका सही हो गया। उसके बाद कहता काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के विभाग को क्या बोलेंगे? तो नेपाल हिमालय। आपका ऐसा ही हो गया। इस प्रकार हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम दूर की बात है, आपने जो सिलेबस, आपने जो पढ़ाई की है, वो आप इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं। आप में कितना दम है, उसी आधार पर आप ऑप्शन दें और कमेंट में आप लिखें कि आपने कितना सही किए हैं। और इसी प्रकार यदि सपोर्ट रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार मैं सेट लाते रहूँगा और प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक मैं क्लियर कराते चला जाऊँगा। इसके अलावा मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम लोग बायोलॉजी, सारा विषय जो इम्पोर्टेंट विषय है मैं उन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यदि आप नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।